अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी एक सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं या सरगोदा यूनिवर्सिटी के हैं। और इस सिलसिले में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर कर भी दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग हैं और उसी सिलसिले में हम हाजिर हुए हैं। और आज की जो वीडियो है ये बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी की। और जो बुक है हमारे पास, जो पेपर है हमारे पास, वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ITB। बहुत ही ट्रिकी पेपर है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर थ्योरी का पेपर है, पास हमसे नहीं होता, इतनी मोटी बुक है, कैसे हम चीज़ें याद करेंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, पास पेपर एनालिसिस की बेस पर, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ ऐसे सवालात कि जो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आपको नज़र भी आएंगे और आप पेपर आसानी से पास भी कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो सवाल है वो है फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फंक्शन क्या हैं। बिजनेस को आप पहले डिफाइन करेंगे कि बिजनेस होता क्या है और बिजनेस के काम क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फंक्शन ऑफ बिजनेस आपने एक्सप्लेन करने हैं। नंबर 2 है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तमाम चीज़ें तहरीरी तौर पर शामिल होती हैं। कितने पार्टनर्स हैं, एड्रेस क्या है, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, कैपिटल कितना होगा, ड्राइंग कितना होगा, उनकी आपस में शेयरिंग रेशो कितनी होगी, अलगर्ज पार्टनरशिप से रिलेटेड हर चीज़, ठीक है। नाम क्या होगा फर्म का, एड्रेस क्या होगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड हर चीज़ आपको पार्टनरशिप डीड में मिलेगी और इसी की बुनियाद पर आगे बिजनेस चलेगा, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इसी के अंदर लिखे होते हैं। तो सवाल नंबर 2 है हमारा पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ही ओनर होता है, एक ही बिजनेसमैन होता है। इसके मेरिट्स क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों ये अच्छी नहीं है। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, मेरिट्स और डीमेरिट्स पार्टनरशिप के। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर कारोबार करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, कौन से प्लस पॉइंट्स हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इन दोनों में से लाजमी आपको पेपर में एक क्वेश्चन नजर आएगा, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, दोनों में से एक के मेरिट्स और डीमेरिट 100% आपको पेपर में नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्म क्या होती है, कंपनी क्या है, इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कौन सा प्रोसीजर है, क्या क्या कवानीन आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फर्म या कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए, और डिसोल्यूशन के लिए भी। खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अनाउंस कर दिया जी हम बिजनेस खत्म करें और घर जा रहे हैं, नहीं, डिसोल्यूशन का प्रॉपर प्रोसेस है और ये कैसे होगा ये आपने लाजमी उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्म और कंपनी की रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन, ये दोनों आपने टॉपिक क्या करने हैं, सही तरह तैयार कर लेने हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर औकात पेपर में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग की कितनी किस्में हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या होती है, बोर्ड्स की, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, स्पेशल मीटिंग क्या है। तो मीटिंग्स की जितनी टाइप्स हैं वो आपने क्या करनी होंगी, एक्सप्लेन करनी होंगी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। इसके बाद आता है जी क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं कि जो एक बिजनेसमैन को बाकियों से अलग करती है। बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसमें ये क्वालिटीज होंगी उसका कारोबार क्या होगा, बेहतर तरीके से रन होगा। तो क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस। और ये अक्सर सवाल पेपर में आता है कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हो, ठीक है, या वोटिंग राइट्स गवर्नमेंट के हो, 50% से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास हो। और प्राइवेट कंपनी वो है जो आम प्राइवेट लोगों की ओनरशिप है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो आपने क्या करने हैं, याद करने हैं और पेपर में जब वो पूछेगा तो आपने एक्सप्लेन भी करने हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंसेस। नेक्स्ट है जी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये 2 क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बिजनेस कॉम्बिनेशन। इन दोनों में से 100%
پیپر میں آپ کو لازمی ایک سوال نظر آئے گا، اور سوال وہ کیا پوچھ سکتا ہے؟ پرنسپلز آف کوآپریٹو سوسائٹی اینڈ پرنسپل آف بزنس کمبینیشن، یا ٹائپس آف کوآپریٹو سوسائٹی اینڈ ٹائپس آف بزنس کمبینیشن، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف کوآپریٹو سوسائٹی اینڈ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف بزنس کمبینیشن۔ الغرض کوآپریٹو سوسائٹی اور بزنس کمبینیشن، یہ آپ نے پورا ٹاپک تیار کرنا ہے۔ پرنسپل ہو گئے، اس کے ٹائپس ہو گئے، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، بزنس کمبینیشن، کوآپریٹو سوسائٹی، دونوں کی یہ تین چیزیں آپ نے پریپیئر کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ای کامرس۔ ای کامرس کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہم چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو یہ پورا ٹاپک آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد کمپنی کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، لیگل ڈاکومنٹس آف دا کمپنی، کمپنی کے کون سے لیگل ڈاکومنٹس ہیں جو بنانا بہت ہی ضروری ہیں۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے، آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، اور پروسپیکٹس ہے۔ اس کے علاوہ 4 ٹاپکس ہیں جس میں سے اکثر 2 وہ پوچھ لیتا ہے، کبھی شارٹ ڈیفینیشنز میں یا کبھی لانگ کوشچن میں۔ انشورنس، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، اسٹاک ایکسچینج، ان چاروں میں سے 2 وہ ڈیفینیشن میں پوچھ سکتا ہے، مطلب 5 نمبر کی، 10 نمبر کی، یا اس میں سے ایک پورا ٹاپک وہ لانگ میں بھی دے سکتا ہے، انشورنس، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ اور اسٹاک ایکسچینج۔ اسی طرح جو آپ کے پاس جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے، اس کے فیچرز کیا ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہے ہمارے پاس، اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹائپس آف پارٹنرز کرنے ہیں، پارٹنرز کی کتنی اقسام ہیں، ایکسپیرینس کی بیس پر، ایج کی بیس پر، ٹھیک ہے، پیسہ لگانے کے حساب سے اور عمر کے حساب سے، تو جتنے بھی پارٹنرشپ کی ٹائپس ہیں، ٹائپ آف پارٹنرز، وہ آپ نے لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف پارٹنر، پارٹنرز کی کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، کیا لائبلٹیز ہیں، تو یہ بھی آپ نے لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ اور آخر پہ اسکوپ اینڈ آبجیکٹو آف بزنس، سوال تو آخر میں بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن اس کی امپورٹنٹ پچھلے بتائے ہوئے سوالوں سے کافی زیادہ ہے۔ تو اسکوپ اینڈ آبجیکٹو آف بزنس، یہ بھی آپ نے لازمی پریپیئر کرنے ہیں۔ اب اینڈ پر 5 سوال بتا دیتا ہوں کہ جس کے اس بار آنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اسکوپ اینڈ آبجیکٹو آف دا بزنس، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف سول لیڈرشپ اینڈ پارٹنرشپ، فیچرز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی، رجسٹریشن اینڈ ڈیسولوشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی، پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنی کا ڈفرینس، کوآپریٹو سوسائٹی اینڈ بزنس کمبینیشن۔ یہ 6-7 سوال آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو پیپر میں یہ نظر آئیں گے۔ کون سے؟ سول لیڈرشپ، پارٹنرشپ، کوآپریٹو سوسائٹی، بزنس کمبینیشن، ٹائپس آف پارٹنرز اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ تو یہ ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو بزنس کے امپورٹنٹ کویشچن تھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اگلے کسی سبجیکٹس کے امپورٹنٹ کویشچن ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔